Hello students, now we will start chapter number 2, that is basic economic entities in an economy. Okay, so here we will learn that what is economic entities and what is an economy. Okay, so here we begin. Now what do we understand by the meaning of economy? Okay, economy is a system of organization and institution that either facilitate in production and distribution of goods and services in the society. As we know that there are basic some function of economy. Okay, some economic activities are your production, consumption, exchange, distribution and investment. ठीक है, ये कुछ ऐसी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी की. प्रोडक्शन करना, उसको यूज़ करना, एक दूसरे में एक्सचेंज करना, सेलर कस्टमर्स को देता है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ अ फ्रेमवर्क. एक सिस्टम है अंडर विच सम इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टुगेदर इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, next is here you can see a picture, okay, chart. Now in this picture you can see that consumption, exchange, production and distribution, all the four activities are there. Okay, consumption means consume करना, उसको यूज करना. ओके, जैसे हम क्या है, हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, उसका यूज़ करते हैं. हम ब्रेड खरीद के लाए, ब्रेड को रोस्ट किया एंड देन वी आर ईटिंग दैट ब्रेड. ओके, दैट इज कंजम्पशन. प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कहीं तो प्रोडक्शन होगा ब्रेड का. ओके, सो दैट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना किसी चीज़ का. नेक्स्ट इज एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स वी आर गोइंग एज अ कस्टमर, वी गो टू द सेलर्स. वो सेलर क्या करता है? हमें प्रोडक्ट्स को बेचता है. सो देयर वी आर एक्सचेंजिंग. उसके बदले हम उसे पैसे देते हैं एंड ही इज गिविंग अस दैट प्रोडक्ट. एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोडक्शन से लेके कस्टमर तक पहुंचने की जो साइकिल होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. दैट प्रोडक्ट इज रिच टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, अलग अलग सबको पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर द सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट इज देयर आर द मेन सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. मेन सेक्टर्स क्या क्या है आपके? प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर एंड गवर्नमेंट. दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. नाउ प्रोडक्शन सेक्टर मीन्स दोज सेक्टर्स वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस. जहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर. ओके, और ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिनका प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल, लेबर, लैंड, ये जरूरी चीज़ें जिसे हमें प्रोडक्शन में यूज़ करनी है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज़ हों. ओके, तो ये प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है? दे यूज ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इनको प्रोड्यूस करने में. ठीक है. जैसे हम फार्मर क्या करता है? वीट को प्रोड्यूस करता है. सो दैट फार्मर इज यूजिंग लैंड. वो लैंड यूज कर रहा है, लेबर यूज कर रहा है एंड देयर दे आर क्रॉपिंग अप द वीट्स. वहां पे वो वीट्स को ग्रो कर रहा है. नेक्स्ट इज कंजम्पशन सेक्टर. कंजम्पशन सेक्टर मीन्स आर कस्टमर, जो भी कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, दैट इज कंजम्पशन सेक्टर. ओके, दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड सेक्टर. इसी को हाउस होल्ड सेक्टर भी कह दिया गया है. एंड हियर दिस सेक्टर स्पेंड देयर इनकम्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे क्या होता है? लोग पैसे खर्च करते हैं इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. जैसे हम कस्टमर हैं, हमने पैसे दिए, प्रोडक्ट खरीदा, हमें अच्छा लगा, फिर हमने वही प्रोडक्ट. सो वी आर इन consumption sector. Next is government. Government, you know that government plays an important role, okay, in an economy. So basically here what the government is doing, this sectors both as consumer as well as producer, they are administrating the all the sectors. ये सभी को administer कर, सबका ध्यान रखता है. Okay, and produces goods and services for the consumption of the whole society.
यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट एक तो सबको एडमिनिस्टर कर रहा है, एज ए प्रोड्यूसर एज ए कंज्यूमर दोनों तरह से काम करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, और कुछ वो एज अ कंज्यूमर भी काम करता है कुछ चीज़ें। अब फार्मर्स ने, जैसे इस प्रेजेंट सिनेरियो में एपिडेमिक में फार्मर्स ने वीट ग्रो किया, अब उनका वेस्ट हो रहा है। नाउ हियर द गवर्नमेंट विल बिकम कस्टमर, वो क्या करेगी, कस्टमर बन रही है, एंड दे आर परचेजिंग वीट फ्रॉम द फार्मर्स। ओके, so these are the three main sectors. Next is economic entity. Now what do we understand by economic entity? An institutional unit which is capable of doing economic activities independently. मतलब वो institution जो economic activities खुद करता है। economic activity मतलब your production, consumption, distribution, all these things वो खुद करता है, that is economic activities. अब इसमें basically 4 peoples are involved: कंज्यूमर, हाउस होल्ड, फर्म को प्रोड्यूसर भी कहते हैं, एंड द गवर्नमेंट। दीज 4 पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस इकोनॉमिक एंटिटी एक्टिविटी। ओके, नाउ हु आर द कंज्यूमर्स? बेसिकली द कंज्यूमर हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब यूज करना। आप मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, ठीक है, मान लो आप ब्रेड ही खरीद के लाए और ब्रेड फिर आपने खुद यूज ना करके आपने दूसरे को बेच दिया। नाउ हियर यू आर नॉट द कंज्यूमर, आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कस्टमर हो, क्योंकि आपने उसको कंज्यूम नहीं किया है, आप उसको क्या कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो। सो इफ, और अगर आपने वही ब्रेड खरीद के लाया है और इफ यू आर यूजिंग, आप खा रहे हो, उसकी सैंडविच बना रहे हो, वॉट एवर, देन हियर यू आर द कंज्यूमर। यहाँ पे आप क्या हो, कंज्यूमर हो। ओके, नाउ कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन or individual, institution, groups who takes decision regarding consumption. जो consumption से related जो भी decision लेता है, they are the consumer. So consumer clear. Next is household. Now household refers to a group of people living under a single roof. अभी क्या किया है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें हाउस होल्ड और कस्टमर को एक कर दिया है। ओके, सो बेसिकली हाउस होल्ड आर दोज पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं दे टेक जॉइंटली, वो क्या करते हैं, सब खुद लेते हैं। ओके, बेसिकली अगर हम कहें तो हाउस होल्ड में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके जो ओनर्स होते हैं, जो इस सबको कंट्रोल करते हैं, दे कम्स अंडर दिस हाउस होल्ड। ओके, नाउ फर्म्स क्या होते हैं? फर्म्स और प्रोड्यूसर, दोज हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट को या गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स। ओके, सो बेसिकली प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है, एक किसान भी हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, और जो सेलर, जैसे फ्लिपकार्ट सेलर आता है, दैट पर्सन कैन आल्सो बी द प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। नाउ हियर दिस फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, नाउ हियर you can see in this picture that primary, secondary and tertiary, this producer sector of firms are divided into 3. हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स, आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें। ओके, सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, जो डायरेक्टली नेचर से लेता है। जैसे फार्मर क्या है, डायरेक्टली नेचर के कांटेक्ट में, नेचर से क्रिएट कर रहा है, ओके, ग्रो कर रहा है। सो दे कंसिडर्ड एज प्राइमरी सेक्टर। आपका माइनिंग, कोल माइंस, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालना, दूध निकालना, ऑल दीज कम्स अंडर योर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से लेके उसको कन्वर्ट कर रहा है फाइनल गुड्स में। एंड टर्शरी सेक्टर मीन्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, योर डॉक्टर्स, योर टीचर्स, और जो सेलर्स, जो आपको फ्लिपकार्ट सेलर्स, ऑल दीज पर्सन कंसिडर्ड एज टर्शरी सेक्टर। ओके, नाउ गवर्नमेंट includes all regulatory bodies by which it exercises its control over the behavior of household and firms. You know that government is a regulatory body. ये क्या करती है, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बनाती है टू कंट्रोल, टू कीप एन आई ऑन दीज ऑल द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स पे एक आई, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको एडमिनिस्टर करने के लिए। सो गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी डोमिनेटिंग रोल इन एन इकोनॉमी, ठीक है। They makes the policies, rules, regulation, all these things, okay. And the most important objective of government is to provide maximum social welfare to the economy, ज़्यादा से ज़्यादा social welfare करना, okay. So this is the second chapter, basic economic entities. So thank you.